षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए पाणिनि संज्ञाओं को पढ़ रहे हैं। तो हमने गुणवृद्धि संज्ञा तक पढ़ा। अब हम लघु और गुरु संज्ञाओं को जानेंगे, किंतु लघु गुरु संज्ञाओं को जानने के पहले हमको संयोग संज्ञा को जानना चाहिए। तो इसी सहज बोध में प्रथम भाग में पहले पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो संयोग संज्ञा है इसको पहले पढ़ लीजिए और लघु गुरु संज्ञाओं को उसके बाद पढ़िए, यही अपेक्षित है। तो संयोग का अर्थ होता है हलोनंतरा संयोगा। ऐसे हल, अनंतर का मतलब है जिनके बीच में किसी अच का व्यवधान न हो, एक के एक बाद आने वाले ऐसे दो हल, ऐसे दो व्यंजन जिनके बीच में किसी अच का व्यवधान न हो, बीच में कोई अच न बैठा हो, उनका नाम होता है संयोग। ये जब तक हमें नहीं ज्ञान होता कि संयोग किसको कहते हैं और संयोग का उच्चारण कैसे होना चाहिए, तो हम संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते। हमें तीन बातें जानना है। एक तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार शब्दों को निष्पन्न करना मालूम होना चाहिए हमें। पहला काम है शब्दों की सिद्धि। दूसरा काम है संस्कृत का सम्यक उच्चारण और संस्कृत के गद्य और पद्य को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आता। ये हिंदी भाषी लोग पढ़ते रहते हैं, अपनी समझ में खुश होते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आता होता। इसकी विधि है और शास्त्रीय विधि से पढ़ना चाहिए। तो हमें पाणिनि व्याकरण को पढ़ना है, हमें संस्कृत के गद्य पद्य को सम्यक पढ़ना सीखना है और संस्कृत में बोलना भी सीखना है। तीनों बातें आना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा पाणिनि शास्त्र पढ़ने का हमारा उपयोग क्या रहेगा। तो हम संयोग को जाने। संयोग का अर्थ होता है कि ऐसे दो व्यंजन, ऐसे दो हल। अब हम माहेश्वर सूत्र चूंकि पढ़ चुके हैं तो हमें मालूम है कि हायवरच से लेकर शस्त्र हल तक जो हैं वर्ण, उनके बीच में हावला के बीच में आने वाले वो सब हल कहलाते हैं। हल का अर्थ व्यंजन हुआ। तो दो व्यंजन चाहिए और बीच में कोई अच न हो। जैसे हम कहते हैं पुष्प, पुष्प आनुपूर्वी हमने पढ़ी, प उ श प अ, ये आनुपूर्वी है पुष्प की। प उ श प अ, पुष्प। अब यहाँ देखिए कि पा के बाद तो उ आ गया, तो ये संयोग नहीं है। ये दो हल हैं, शा के बाद पा है, इनके बीच में कोई अच नहीं है। ऐसे दो हल, दो दो की ही संयोग संज्ञा करेगा। चार हो जाएंगे ना हल तो हम दो की संयोग संज्ञा करेंगे, इकट्ठे सबकी नहीं करेंगे, दो दो की ही संयोग संज्ञा करेंगे। तो शा और पा, इसका नाम हो गया संयोग। हमने कहा कृत्स्न, ये कृत्स्न, क और री, तो री तो स्वर है तो ये संयोग नहीं है। पर ता सा न, ये तीन हल, तीन व्यंजन एक के बाद एक आ गए, तो यहाँ ता और सा की संयोग संज्ञा हुई और सा और ना की संयोग संज्ञा हुई, क्योंकि ता सा ना इनके बीच में कोई अच नहीं है। तो ऐसे हल जिनके बीच में अचों का व्यवधान ना हो उन्हें हम संयोग कहते हैं। हम जितना पढ़ें उतना हम अभ्यास करें। ग्रंथों को लेकर, कोई भी संस्कृत के ग्रंथों को, किसी भी संस्कृत ग्रंथ को उठाकर, गीता ले लें, भागवत ले लें, किसी भी ग्रंथ को ले लें, पाठ्य पुस्तकें ले लें और उनमें से संयोगों का अन्वेषण करें
और इनको पढ़ने की विधि जाने की इनको पढ़ा कैसे जाता है। हमने कहा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब यह सा है और फिर ई है, ये तो संयोग नहीं हुआ। तो हमने कहा द, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर का अक्षर आधा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए ऊपर का अक्षर आधा है और नीचे का पूरा है। पूरा अक्षर होने का मतलब है उसके बाद स्वर होना, जिसके बाद में स्वर है वो पूरा, जिसके बाद स्वर नहीं है वो आधा, वो अर्धमात्रिक व्यंजन हुआ। तो द और ध और अ और र और थ और अ। तो द और ध ये दो ऐसे व्यंजन हैं जिनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसका नाम हुआ संयोग। और र और थ ये दो ऐसे हैं जिनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये भी संयोग हुआ। तो दो संयोग इसमें है, दकार धकार का संयोग और रेफ थकार का संयोग। तो हम इसको देखें, जानें, समझें कि किसका नाम संयोग है, और इसको इसके लिए अनुपूर्वी को हमें अनुपूर्वी का ज्ञान होना चाहिए। जब सिद्धार्थ कहते हैं तो ये रा पहले को ले जाएगा, ये आ के बाद रा है। ये रेफ जिसके ऊपर बैठा है, रेफ जिसके सिर पर बैठा है, उसके पहले वाले अक्षर के साथ इसको पढ़ना चाहिए। इसको था के साथ नहीं पढ़ना है, इसको आ के साथ पढ़ना। आर, सिद्धार, सिद्धार, ये रा इसके साथ पढ़ा जाएगा और था अलग हो जाएगा। ये संस्कृत पढ़ने के लिए आवश्यक है जानना कि रेफ जहां बैठा है उसके पहले वाले स्वर के साथ उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो द और धा का संयोग है और र और था का संयोग है। अब ये जो संयोग होता है, इसके आधार पर हम आगे संज्ञाओं को निर्णय करेंगे। हम पढ़ते हैं लघु संज्ञा। तो हमने ह्रस्व संज्ञा तो पढ़ी, उ कालो झथ दीर्घ प्लुता, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो उकार, इनका जो उच्चारण काल तत्सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा होती है। एक मात्रिक कितने हैं? एक मात्रिक है आ ई उ री री, एक मात्रिक 5 है। एक मात्रिक 5 है, आ ई उ री री 5 है, एक मात्रिक 5 है। और द्विमात्रिक कितने हैं? आ ई उ री 4 और री की दो मात्रा नहीं होती, और ए आई ओ औ या ए ओ आई ओ माहेश्वर सूत्र। तो आ ई उ री ए ओ आई ओ 8, द्विमात्रिक 8 है और एक मात्रिक 5 है। तो जो 5 एक मात्रिक हैं, इनका दूसरा नाम आया ह्रस्वम लघु। ये जो 5 एक मात्रिक हैं अ ई उ री ली एक मात्रा वाले, इनका नाम रखा उ कालो झथ दीर्घ प्लुता ने इनकी संज्ञा की ह्रस्व, और उसी ह्रस्व की लघु संज्ञा कर दी सूत्र ने ह्रस्वम लघु। जिसकी ह्रस्व संज्ञा है उसी की लघु संज्ञा हो जाती। संज्ञा यानी होता है नाम, जिसका नाम ह्रस्व था उसी का दूसरा नाम हो गया लघु। तो जो 5 है हमारे पास अ ई उ री ली 5 ह्रस्व थे, इन्हीं का नाम हो गया 5 लघु। ये लघु हो गए। किंतु इन्हीं लघु की गुरु संज्ञा हो जाती है। ये कब हो जाती है? संयोगे गुरु। जब ह्रस्व के बाद ह्रस्व अछो अ ई उ री ली, उसके बाद संयोग हो। संयोग है ना, उसके बाद ऐसे दो व्यंजन हो जिनके बीच में कोई अच ना हो। तो ह्रस्व हो और ह्रस्व के बाद संयोग हो, तो उस ह्रस्व का नाम हो जाता है गुरु। जिसकी लघु संज्ञा थी उसी की गुरु संज्ञा हो जाती यदि उसके बाद संयोग हो। तो इसको मालूम होना इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है कि इसके न मालूम होने से हम संस्कृत के गद्य और पद्य का पाठ नहीं कर पाते, असमर्थता हो जाती है। तो हम लघु को जाने,
और गुरु को जाने, और ये जाने कि लघु कैसे गुरु बन जाता है। तो जैसे यही शब्द हमने लिया अभी सिद्धार्थ, इसी को हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने शब्द लिया था सिद्धार्थ, ये सी देखिए, सी, ये सा के बाद छोटा ई है। इस छोटे ई को, जिसको हिंदी में हम छोटा ई कहते हैं, उसको संस्कृत में ह्रस्व इकार कहते हैं। तो जिसका नाम ह्रस्व होता है उसी का नाम लघु होता है। तो ये अभी सा के बाद जो ई हमें दिख रहा है, यदि ऐसे ही है इसी अवस्था में, तब तो ये ह्रस्व है और लघु है। पर इसके बाद यदि कोई अक्षर आ जाता है संयुक्त, मतलब दो व्यंजन ऐसे आ जाते हैं जिनके बीच में कोई स्वर न हो, तो इनके बाद ये संयोग आ जाता है, तो यही जो ह्रस्व है अभी इसका नाम है ह्रस्व और इसी का नाम है लघु। अभी इसके दो नाम हैं, ह्रस्व और लघु। और इसके बाद यदि हमने कह दिया सिद्ध, सिद्ध कह दिया, अब ये दा के बाद धा है और दा धा के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो दाधा का नाम क्या हुआ? संयोग। अब संयोग के पहले जो ह्रस्व है, ऐसा ह्रस्व जो संयोग के पहले है, जिसका नाम हमने लघु रखा था, अब उसका नाम लघु नहीं होगा, क्योंकि लघु संज्ञा जो है इसको गुरु संज्ञा बाध देगी, गुरु संज्ञा लघु संज्ञा को बाध देगी। तो ये ई जो था, ई जो एक मात्रिक होने से ह्रस्व है और ह्रस्वम लघु से उसी एक मात्रिक का नाम लघु है। अब इसके बाद यदि ये संयोग आ गया तो अब इसकी संज्ञा लघु नहीं रह गई, इसका नाम हो गया गुरु। गुरु, तो गुरु की दो मात्रा होती है और लघु की एक मात्रा होती है। मात्रा यानी उच्चारण का काल। अभी हमको सी, ये अकेला इतना है, इसको हम कहते हैं सी। अब इसको सी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिद्ध, सिद्ध। अब ये सी एक मात्रा के काल में जो बोला जा रहा था अकेला होने पर, वो इसके साथ जब बोलेंगे तो इसको दो मात्रा के काल में, अर्थात जितना बड़ा हम आ बोलते हैं, जितना बड़ा हम ऊ बोलते हैं, उतना बड़ा उतने काल में इस इकार का उच्चारण हम करेंगे सिद्ध, ध, सिद्ध, ध। तो अब ये ई क्या हो गया? अभी गुरु हो गया। जो लघु था अकेला होने पर लघु था, आगे उसने संयोग को देखा तो वो गुरु हो गया। तो हम ह्रस्व को जाने और लघु को जाने और संयोग परे होने पर उसकी लघु संज्ञा ना करें, अब वो गुरु हो गया। गुरु होने का मतलब खाली नाम नहीं हो गया कि इसका नाम लघु था पहले तो गुरु नाम हो गया। गुरु होने का मतलब उसका उच्चारण हम दो मात्रा के काल में करेंगे। जितना बड़ा हम ये आ बोलते हैं, जितने टाइम में इस आ को बोलते हैं, उतना ही टाइम लगाना, उतना ही समय लगाना पड़ेगा इसको बोलने में, उतना ही काल इसको लगाना पड़ेगा बोलने में। तो अब इसको बोला जाएगा सिद्ध, सिद्ध। ये देखिए लिखा है जल, जल। ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। अब ये जो लघु है आ, इसलिए अनुपूर्वी को पहचानिए, सैकड़ों शब्दों को लेकर उनको तोड़िए और तोड़ के उनके क्रम से उनकी अनुपूर्वी को समझिए, किसके बाद कौन सा अक्षर आया है ये पता होना चाहिए। अब ये आया ला के बाद आ, ये लघु है और ये ह्रस्व है। छोटा आ है तो ह्रस्व है, एक मात्रिक इसका काल है तो ह्रस्व है, एक मात्रिक उच्चारण काल है ल अ, और एक मात्रिक होने से ह्रस्व लघु है, एक मात्रिक होने से इसकी ह्रस्व संज्ञा है और एक मात्र जिसकी ह्रस्व संज्ञा है उसकी लघु संज्ञा है। अब देखिए इसके बाद हमने कह दिया प्रवाह। एक शब्द हो चाहे दो अलग अलग पद हो, एक ही पद के अंतर्गत हो चाहे दो दो पद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये प्रा जो है, यहाँ पा और रा का संयोग है। ये दो व्यंजन हैं जिनके बीच में कोई अच नहीं है, तो इनका नाम हो गया संयोग। इनका नाम है संयोग।
और संयोग के पहले जो ह्रस्व है, संयोग के पहले जो ह्रस्व है, उस ह्रस्व की अब लघु संज्ञा नहीं होगी। अब इसका नाम हो जाएगा गुरु। और गुरु नाम होने का मतलब है इसको अब दुगने समय में बोला जाएगा। छोटे आ को जितना बड़ा बोल रहे थे उससे दुगने समय में इसको बोला जाएगा। इसको जल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जलप। मतलब ये जो संयोग जिन दो व्यंजनों का है, पा और रा का, इस पा को इसके साथ जोड़ देंगे तो उच्चारण में हमको दो पा सुनाई पड़ेंगे, जल प्रवाह। अब इसको जल प्रवाह नहीं कहेंगे, हिंदी में हम जल प्रवाह कहते हैं, इसीलिए भटकते रहते हैं। जल प्रवाह गुरु है। गुरु का मतलब उसको दो मात्रा चाहिए, दो मात्रा का मतलब दो मात्रा का काल चाहिए। उसको बोलने में हमको उतना समय लगाना है जितना समय हम बड़े आ को बोलने में लगाते हैं। तो वो कैसे बनेगा? तो हमेशा ध्यान रखें इस बात को। यदि ये जान जाएंगे तो बड़े बड़े स्तोत्र जो आते हैं 27 अक्षरों के, वो भी पढ़ते बन जाएंगे, कोई दोष नहीं होगा। ये तो ये प्रा जो आया, इसमें पा और रा दो व्यंजन हैं, एक के बाद एक है, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये संयोग है। इस संयोग का जो पहला व्यंजन होता है उसको दो बार पढ़ा जाता है। इस संयोग में जो दो व्यंजन होते हैं, प्रा ये संयोग है, संयोग के भीतर दो व्यंजन है, पा और रा। तो इस संयोग में जो पहला वाला व्यंजन होता है उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। इसके साथ जोड़ते हैं तो पा हमें दो बार सुनाई पड़ता है, जल प्रवाह, जल प्रवाह। तो जब तक इसको जोड़ के हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी दो मात्रा थोड़ी, नाम भर गुरु थोड़े होता है। गुरु होने का मतलब है, गुरु होने का अर्थ है कि उसको दो मात्रा के काल में आप बोलिए। तो जल प्रवाह, देखिए हम कहते हैं विप्र, ये वी है, इसकी एक मात्रा है, एक मात्रा होने से लघु है। इसके बाद आ गया प्रा, इसके बाद प्रा आ गया और पारा का संयोग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विप्रह, विप्रह। तो ये पा जो है इसको दो बार बोलते हैं, दो बार बोल के ही उसको गुरु करते हैं। उसमें एक मात्रा का काल हमको ज्यादा देना है, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? जब उस संयोग के पहले वाले व्यंजन को हम दो बार पढ़ें, एक बार पहले के साथ पढ़ें और एक बार बाद वाले के साथ पढ़ें। तो विप्रह, अब इसका नाम क्या हो गया? ई का। अब इसका नाम तो ह्रस्व नाम तो रह गया, ह्रस्व से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका नाम लघु नहीं रह गया, इसका नाम हो गया संयोगे गुरु। संयोग परे है, संयोग आगे है, तो इसका नाम हो जाएगा गुरु। ऐसा लघु, ऐसा ह्रस्व जिसके बाद संयोग आता है, उस ह्रस्व की लघु संज्ञा नहीं होती, उसकी गुरु संज्ञा होती है। इसको जाने बिना हम संस्कृत का पाठ ही नहीं कर सकते। और दूसरा गुरु होता है दीर्घंच। दीर्घंच जो दीर्घ अच्छे 8 पढ़े हमने, आ, ई, उ, री और दीर्घ री, और ए, ओ, ऐ, औ, ये 8 दीर्घ हैं। इन 8 दीर्घों का नाम है गुरु, दीर्घंच, इनका नाम गुरु है। तो पाणिनि व्याकरण में भी हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और छंदस शास्त्र में तो ये प्रणव तत्व है। जब हम किसी भी वृत्त को पढ़ते हैं, संस्कृत के वृत्त को, तो इसके बिना हम उनकी मात्रा नहीं बना सकते। इसके साथ हमको इसको जान ही लेना चाहिए। तो देखिए, ये हमने कहा जटा टवी, इसमें कोई संयोग नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के बाद एक एक स्वर आ रहा है। जटा टवी, इसकी कोई समस्या नहीं है। अब हमने कहा गलत, इसके बाद हमने कहा गलत,
जल प्रवाह, ये जा और जा का संयोग है और यहाँ पा और रा का संयोग है, इसको इसमें चिपकाना पड़ेगा, तब ये ला गुरु हो गया, ये गुरु हो गया और ये ला, ये दोनों ला गुरु हो गए, ये दोनों ला गुरु हो गए, क्योंकि इस ला के बाद ये दो जा रहे हैं संयोग के रूप में, और इस आ के बाद ये पा और रा, इस आ के बाद जा और जा का संयोग है और इस आ के बाद पा और रा का संयोग है। तो संयोगे गुरु, ह्रस्वम लघु और संयोगे गुरु। तो ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, और यदि ह्रस्व के बाद संयोग आया तो उस ह्रस्व की लघु संज्ञा न होकर के गुरु संज्ञा होती है। इसमें लिखा जो लघु ही गुरु कहलाने लगते हैं, गलत लिखा है। पुस्तक में अनेक स्थानों पर कहीं त्रुटियां हैं, उनको हम बताते जा रहे हैं। लघु की गुरु संज्ञा नहीं हो जाती, लघु संज्ञा होती नहीं है, लघु को बाध करके गुरु संज्ञा हो जाती, लघु की गुरु संज्ञा नहीं होती। ह्रस्व संज्ञा जिसकी थी उसकी ही गुरु संज्ञा हो जाती है। अब गुरु संज्ञा होने का मतलब है इसको हम उतना बड़ा बोलें जितना दीर्घ को बोलते हैं। तो जटाटवी गलत जलप, जटाटवी गलत जलप, इस पा को जब तक हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये गुरु हो नहीं सकता, और यहाँ जा को हम नहीं जोड़ेंगे तो ये गुरु नहीं होगा। तो जटाटवी ये संयोग नहीं है, गलत जलप प्रवाह, और आगे देखिए फिर क्या है, आगे फिर एक संयोग आता है, पावी पा में आ की मात्रा है, वा में ई की मात्रा है, ता में आ की मात्रा है, ये सब पूरे हैं। ये सा और था एक के बाद एक व्यंजन आए हैं, इनके बीच में कोई स्वर न होने से ये सा और था का यहाँ संयोग है। अब सा और था का संयोग जो है उसके पहले कौन है, ये छोटा आ है, ये ह्रस्व है, इसका नाम हो जाएगा गुरु, इसका नाम गुरु हो जाएगा। तो नाम जब गुरु होगा तो उच्चारण भी गुरु होना चाहिए। जब नाम गुरु उसका है तो गुरु की मात्रा होती है दो, ह्रस्व की एक मात्रा, लघु की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा और गुरु की दो मात्रा। तो कैसे गुरु होगा, जब इस सा को हम यहाँ जोड़ देंगे, पावी तस्थले, ता को हम तस बोलेंगे, ता को हम तस बोलेंगे, ता नहीं बोलेंगे। जब ता को तस कहेंगे तो ता गुरु हो गया, द्विमात्रिक हो गया। तो जटाटवी गलत जलप प्रवाह पावी तस्थले, जटाटवी गलत जलप प्रवाह पावी तस्थले। तो देखिए ये एक गुरु ये बन गया, ये दूसरा गुरु बन गया ये जल का ला, और तीसरा गुरु बन गया ये। और गुरु बनने का मतलब है वो आगे वाला व्यंजन पहले वाले के साथ चिपका दिया जाएगा, पकड़ के जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों तरफ पढ़ा जाएगा, उससे एक एक मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और इससे जो छंद है पूरा बंद करके चलेगा। तो ये तो हमने व्याकरण की भाषा में लघु गुरु को देखा। अब हम इसको छंद की भाषा में देख लेते हैं, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इसमें एक लाइन में आएगा नहीं, जटाटवी, जो लघु होता है उस पर एक मात्रा लगाते हैं ऐसी, और जो गुरु होता है उसमें ऐसी दो मात्रा लगाते हैं। जटाटवी, लघु को ऐसी मात्रा से दिखाते हैं एक मात्रा, और गुरु को ऐसे दो मात्रा से दिखाते हैं। अब देखिए यह आया गल, गल, ये छोटा आ है, ये छोटा आ है, दोनों देखने में दोनों हमको लघु दिख रहे हैं, दोनों ह्रस्व दिख रहे हैं। और इसके बाद जहाँ ये आ गया तो गा तो लघु रह गया, और ये ला जो है ये संयोग के कारण गुरु हो गया। इसको ऐसा लगाएंगे, गलत, और जा लघु है
और ये दूसरा ला जो है ये गुरु हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद पर आ रहा है। गलत ये ला गुरु हो गया, और जलप ये ला गुरु हो गया। और दीर्घ का नाम दीर्घ से दीर्घ का नाम तो गुरु है ही। तो दीर्घ की 2 मात्रा और गुरु की 2 मात्रा, और दीर्घ तो गुरु हो ही गया। तो दीर्घ की गुरु संज्ञा होने से 2 मात्रा, और लघु की संयोग परे होने पर गुरु संज्ञा होने से उसकी भी 2 मात्रा। तो पा 2 मात्रा, वी 1 मात्रा, और इस ता की कितनी मात्रा होगी? 2, क्योंकि इसके आगे संयोग आ गया। और था की 1 मात्रा और ले की 2 मात्रा। तो ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा। ह्रस्व की लघु संज्ञा है तो 1 मात्रा, और जब संयोग परे होने पर ह्रस्व की गुरु संज्ञा हो जाएगी तो उस ह्रस्व की भी 2 मात्रा। तो 1 मात्रिक और द्विमात्रिक का विचार हमको केवल ह्रस्व दीर्घ संज्ञा से नहीं करना चाहिए, लघु गुरु संज्ञा के साथ करना चाहिए। तब ये विचार पूरा होता है, तब हम सूत्रों की प्रवृत्ति कर पाते हैं। अतो हलादेर लघु इत्यादि जब आएंगे सूत्र, तो हम कैसे जानेंगे उनको, लघु को कैसे पहचानेंगे। तो शास्त्र के लिए भी, व्याकरण शास्त्र के लिए भी, और छंदस शास्त्र के लिए भी, संस्कृत पाठ करने के लिए भी ये ह्रस्व दीर्घ संज्ञाएं और लघु गुरु संज्ञाएं, इनका सम्यक ज्ञान और सम्यक उच्चारण अत्यावश्यक है। इसको हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वो जो ह्रस्व है वो कब लघु रहता है और कब वो गुरु हो जाता है। अकेला है तो उसके बाद यदि संयोग नहीं है तो वो लघु है, उस बाद में संयोग आया तो वो गुरु हो जाता है। गुरु कहने का तात्पर्य है कि उस आधे अक्षर को हमें ये प्रा जो है इसको 2 जगह पढ़ना पड़ता है, जलप और प्रवाह। जलप और प्रवाह ऐसा दोनों तरफ पढ़ते हैं। जैसे शिक्षक लिखते हैं हम, शिक्षक, ये शी है, ये छोटा ही है, इसकी 1 मात्रा है। अभी वर्तमान में इसकी 1 मात्रा है जब तक इसके आगे कोई नहीं बैठा है, और इसके आगे हमने क्ष लिख दिया, क्ष। अब एक क्ष में 2 अक्षर है, का और श। का और शा से क्ष बनता है। अब ये संयोग हो गया, संयोग होने से ये गुरु हो गया। गुरु होने से इसका जो पहला अक्षर का है, पहला व्यंजन, इसको हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और हम ऐसा बोलते हैं शिक्षा, शिक्षा। तो शी लघु, शी ह्रस्व था, पर संयोग परे होने से ये गुरु हो गया। गुरु होने से इसकी 2 मात्रा हो गई। इसको सावधानी से हम संज्ञा को जाने, ह्रस्व दीर्घ और लघु और गुरु। तो हमने पहले संयोग संज्ञा पढ़ी, उसके बाद लघु और उसके बाद गुरु। चुके हैं यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति, जिसके बाद में तो कुछ हो और पहले ना हो। हमने कहा राम, तो रा के बाद में तो आ है, माँ है, आ है, और रा के पहले कुछ नहीं है, तो रा का नाम हुआ आदि। और जिसके पहले कुछ हो और बाद में ना हो, उसका नाम होता है अंत। जैसे हमने कहा पठ, पठ, तो ठा अंत में। इसको अंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ठा के बाद कुछ नहीं, ठा के पहले आ है, उसके पहले पा है। तो यस्मात् पूर्वम अस्ति और परम नास्ति, जिसके पहले कुछ है बाद में कुछ नहीं, सोनता है। यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति, सोनता है। और यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति स आदि, जिसके बाद में हो और पहले ना हो वो आदि है। तो हमने धातु लिया अत, अत। तो अत के में आ है, आ के पहले कुछ नहीं है, तो आ का नाम हुआ आदि। आ है अच स्वर, तो इस धातु का नाम हुआ अजादि, इस धातु का नाम हुआ अजादि। और पठ का नाम हुआ हलादि। पठ के आदि में पा है, ये हल है, तो हम पठ को हलादि कहते हैं और अत को अजादि कहते हैं, क्योंकि वहाँ अत के आ के पहले कुछ नहीं है। पठ में पा जो हल है इसके पहले कुछ नहीं है, इसलिए इनका नाम अजादि हलादि है। और पठ का नाम हलंत है,
क्योंकि अंत में जो ठा है ये हल है, उसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए ठा अंत है। और जब नी धातु लेते हैं नी, तो इसके अंत में ई है, तो नी धातु हलादि है और अजंत है। अत धातु अजादि है और हलंत है। और पठ धातु हलादि है और हलंत है। तो हमें आदि पढ़ना है, हमें अंत पढ़ना है, और हमको एक संज्ञा और पढ़ना है, वो है उपधा। उपधा किसी भी शब्द में रहने वाले वर्णों को आनुपूर्वी से, आनुपूर्वी प्राण है, उसको पढ़े बिना हम कुछ नहीं जान सकते। आनुपूर्वी से हमें क्रम का ज्ञान होता है और उसी से हमारा उच्चारण शुद्ध हो सकता है। क्योंकि हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, लपेट के बोलते हैं, लपेट के बोलते हैं। तो छोटे बच्चे से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, मीर, मीर। अब मी क्या होता है वो समझे भी नहीं। मी ही र नाम रखा माता पिता ने। ना माता पिता शुद्ध बोलते हैं, ना बच्चा शुद्ध बोलता है। वो शुद्ध कब बोलेगा, जब वो संस्कृत पढ़ेगा, जब वो जानेगा कि मिहिर में 6 अक्षर है। जब तक वो मिहिर में 3 अक्षर जानेगा तब तक ऐसे बोलता रहेगा। तो मी ही र, मा ई हा ई र अ, ये 6 अक्षर इसी क्रम से हमारे कंठ से बाहर निकलना चाहिए। तो हमने आदि को जाना, अंत को जाना। अब हम उपधा को जानते हैं। उपधा यानी किसी भी शब्द में जितने भी वर्ण हैं उनको अनुपूर्वी से लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा पठ, तो पठ में है प, अ और ठ। प, आ और ठ 3 अक्षर है। तो प तो हो गया आदि और ठा हो गया अंत। अंत के ठीक पहले जो है वो है आ। अंत के ठीक पहले जो होता है इसका नाम होता है उपधा। तो पठ में आ उपधा है। पठ, चल, वद, गम, नम, रम, हस, ये सब जो धातु हैं इनके उपधा में छोटा आ है। छोटे आ को हम कहते हैं अत। हमने पढ़ा तपरस तत्कालस्य, इस आ का नाम हो गया अत, और उसी आ का नाम हो गया उपधा। तो पठ का नाम क्या हुआ, अदुपध। इसका नाम हो गया अदुपध। पठ की उपधा में आ है, ये आ छोटा है, ह्रस्व है, और ह्रस्व आ का नाम क्या है, अत। अत तपरस तत्कालस्य से हमको कोई छोटा आ कहना तो हमको अत कहना पड़ेगा। अगर हमको आ कहेंगे तो सब आ खड़े हो जाएंगे, अगर केवल हम आ कहेंगे तो सब आएंगे। तो इसका नाम है अत, इसलिए इस धातु का नाम हुआ अदुपध। जब सूत्र कहेगा अत उपधायाः, उपधा के अत को वृद्धि होती है। धातु की उपधा के अत को वृद्धि होती है। अत यानी छोटा। तो पठ, चल, वद, वच, गम, रम, नम, ये सब धातु अदुपध कहलाएंगे। तो उपधा का अर्थ क्या हुआ, अंत के ठीक पहले वाला जो वर्ण है उसका नाम हुआ उपधा। इसी प्रकार हमने लिया लिख। लिख में 3 अक्षर है, ला, ई और खा। तो ला आदि है, खा अंत है, और ई उपधा है, इसलिए इसका नाम हुआ ईदुपध। ईदुपध। हमने कहा बुध, इसके अंत में है धा, और अंत के ठीक पहले है उ, ये छोटा उ है, तो इसका नाम हुआ उदुपध। बुध की उपधा है उ, लिख की उपधा है ई, और पठ की उपधा है अ। उपधा यानी अंत के ठीक पहले वाला वर्ण। हमने कहा नृत और कृश और मृष, वृत, वृद्ध, इनके अंत में शा है कृष्ण में, उसके पहले री है। तो इसकी उपधा क्या है, का, री और श। ये री इसकी उपधा है, इसलिए इसका नाम है ऋदुपद। कृष्ण, मृष, वृष, वृत, वृद्ध, ऋष, ये धातु है ऋदुपद। तो हम आदि को जाने, अंत को जाने और उपधा को जाने, और ऐसा जाने कि देखते हुए साथ ही पहचान जाए। इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा।
धातु को देखते ही साथ हम जान जाए कि अधुपद है कि इदुपद है कि उदुपद है कि ऋतुपद है। हलंत धातु है तो हमको तत्काल पहचान में आना चाहिए कि अधुपद है कि इदुपद है कि उदुपद की ऋतुपद। तो अधुपद है गम रम नम चल वच वह वप। इदुपद है चित खिद भिद छिद। उदुपद है रुद बुध शुद्ध कुप गुप। और ऋतुपद है कृष मृष वृष ऋष त्रिप द्रिप स्त्रिप, ये ऋतुपद है। तो अंत के ठीक पहले वाला जो वर्ण है उसका नाम उपधा है। पठ में अ उपधा है, लिख में ई उपधा है, बुध में उ उपधा है और कृष में री उपधा है। तो हमने संयोग संज्ञा को पढ़ा और लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा, आदि और अंत को पढ़ा और साथ में उपधा को पढ़ा। अब हम टी संज्ञा को पढ़ते हैं। तो टी को जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि जिस शब्द की हम टी जानना चाहते हैं उसमें कितने अच हैं। जैसे राम, इसमें 2 अच हैं आ और अ। हरि में 2 अच हैं आ और ई। गुरु में 2 अच हैं उ और उ। भानु में 2 अच हैं आ और उ। तो किसी भी शब्द में जितने भी अच हैं उन अचों में जो अंतिम अच होता है, अंतिम अच होता है, उसकी टी संज्ञा होती है, उसकी टी संज्ञा होती है। हमने कहा हरीश, तो 3 अच हैं, तो सबसे अंत में शाह के बाद जो आए उसकी टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा अंतिम अच की होती है। तो राम में मकार के बाद आने वाला अकार टी है। गुरु में रेप के बाद आने वाला उकार टी है। हरीश में शकार के बाद आने वाला अकार टी है। माला में लकार के बाद आने वाला आकार टी है। किंतु यदि हलंत शब्द आ गया, ये तो हमने अजंत शब्दों की बात की, यदि कोई हलंत शब्द आ गया, जैसे हमने कहा मनस, अब कौन टी होगा? तो एक अच तो हुआ ये और दूसरा अच हुआ ये, तो टी संज्ञा इसकी होगी, तो इसका क्या होगा बेचारे का? तो कहते तत्सहित की टी संज्ञा हो जाएगी। अंतिम अच के बाद जो हल रहेगा उसको मिला करके टी संज्ञा हो जाएगी। तो मनस में अस की टी संज्ञा हो जाएगी। मनस में अस की टी संज्ञा हो जाएगी। यजुष में उस की टी संज्ञा हो जाएगी। धनुष में उस की टी संज्ञा हो जाएगी। तो अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, किंतु अंतिम अच के बाद यदि कोई हल आता है, जिस शब्द में हलंत शब्द है, तो वह अंत के हल को मिला करके अंतिम अच की टी संज्ञा होगी। इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। टेढ़ इत्यादि सूत्र आएंगे तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस संज्ञा पढ़ने का मतलब है शास्त्र की प्रक्रिया में प्रवेश करने की तैयारी। तो इस संज्ञाओं को हम सावधानी से पढ़ें और इनको हम आत्मसात करें, ताकि जब सूत्र आएगा उस समय हमको ना पूछना पड़े कि टी का क्या अर्थ होता है और उपधा क्या है और गुण क्या है, वृद्धि क्या है, कुछ नहीं। इसलिए संज्ञा प्रकरण में जितना श्रम करेंगे हम, उतना ही अधिक फल हमको तत्काल वहाँ पर प्राप्त होगा प्रक्रिया में। तो हमने इन संज्ञाओं को पढ़ा: संयोग संज्ञा, लघु संज्ञा, गुरु संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा और आदि संज्ञा और अंत संज्ञा। शास्त्रीय संज्ञा नहीं थी, लौकिक संज्ञा तो है, उनका प्रयोग आता ही है शास्त्र में। आदि अंत संहिता कहाँ से आदि जानेंगे? तो इसलिए आदि अंत तो वहाँ आता ही है सूत्र में। तो हम इस प्रकार इन संज्ञाओं को पढ़ें और इतनी संज्ञाओं पर आज के व्याख्यान को यही विराम देते हैं। एतावदेव।